राम राम। गुरु पूर्णिमा 2023 को 3 जुलाई के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। सभी को मालूम है इस दिन क्या करते हैं, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, व्यास ऋषि जी से इस बात का संबंध आता है। ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम। अब इस दिन को हम कैसे सौभाग्यशाली बनाएं कि हमें इस दिन ऐसा कुछ कर लें कि सारे साल हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु शब्द का अर्थ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, तो ये दिन विशेष हो जाता है बृहस्पति ग्रह के लिए। हमें अपने गुरु को तो पूजना ही पूजना है इस दिन। साथ में चने की दाल पर कुछ दक्षिणा रखकर पीले कपड़े में बांधकर पंडित को, मंदिर के पंडित को भी दे सकते हैं। ठीक है, पीले रंग का प्रसाद अपने गुरु महाराज को जरूर चढ़ाएं, ये विशेष होगा। अगर आप सक्षम हैं थोड़ा बहुत सोना खरीदने में, तो उस दिन थोड़ा बहुत सोना जरूर खरीदें। नहीं खरीद सकते तो चने की दाल कम से कम खरीद कर एक पैकेट घर में ला के रखें, चाहे उसको इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा ये बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ा है, तो आपके नजदीक अगर कोई ऐसी तपोस्थली है जहां पर किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की है, तो आप वहां पर जाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर माथा टेक के आ सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज याद रखिए, गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व ये भी हो जाता है, गुरु क्या होता है, गुरु एक शिष्य का निर्माण भी करता है, यानी कि उसको शिक्षा के माध्यम से दुनिया में आगे चलने के लिए तैयार करता है। अगर आपका टीचर ही आपको गलत मिल जाए, अध्यापक ही गलत मिल जाए, तो जिंदगी भटक जाएगी। तो हमारे भी कर्तव्य बनते हैं, जो हमारे टीचर, हमारे मार्गदर्शक, हमारी जिंदगी में अहम किरदार निभाने वाले लोग हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके अध्यापक या बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आपको अच्छी राह दिखा दे, उसका सम्मान गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कोई पवित्र सरोवर आपके घर के नजदीक है या दरिया है, तो वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। चने की दाल उस दिन उसमें जल प्रवाह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैड इफेक्ट नहीं है, करने से लाभ भी मिलेगा। ठीक है। और उस दिन एक चीज याद रखें, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए। गूगल सर्च करें। कई बार देखिए, हम अपने स्कूल में बच्चे जब हमारे जाते हैं, तो हमारे जो अध्यापक होते हैं उनको आजकल क्या बोलते हैं, सर जी। और जो पढ़ाने वाली अध्यापिका होती हैं उनको बच्चे क्या बोलते हैं, मैडम या मैम। ठीक है। तो मैडम शब्द के बारे में आज आप गूगल पर सर्च करेंगे, मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैडम शब्द का अर्थ क्या है। कई लोग अपनी पत्नी को भी मैडम बोलते हैं। ठीक है ना। मैडम का जो अर्थ है इंग्लिश में, वो ये है कि मेरे लिए रखी हुई। ठीक है ना, औरत। तो अब आप अपनी मैडम को मैडम बोल रहे हैं, और बाहर वाली मैडम को भी कई बार आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉस है, उसको भी मैडम बोल देते हैं। तो भैया, पत्नी या मेरी रखी हुई औरत तो एक ही हो सकती है, हर कोई मैडम तो नहीं हो सकती। और बच्चे जब अध्यापिका को मैडम बोल रहे हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या जा रहा है, ये भी सोचना है कि हम अपने बच्चों को अगर कोई ऐसे शब्द बुला रहे हैं तो वही असर उनके जीवन पर आएगा। फ्रेंच भाषा में मैडम का अर्थ क्या होता है, गूगल सर्च करके देखिए, फ्रेंच में मैडम का अर्थ क्या होता है, कोठे को चलाने वाली, यानी कि वेश्यावृत्ति करने वाली औरत को मैडम कहा जाता है। तो ये शब्द का प्रयोग कई लोग अध्यापिका के लिए करते हैं, कई अपनी पत्नी के लिए करते हैं, कई अगर उनकी बॉस है या उनसे ऊपर काम करने वाली है या उनकी सहयोगी है, उसको भी इस शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं। तो भैया, आपको खुद सोचना है, गूगल सर्च करना है, और इसके शाब्दिक अर्थ को जानने के बाद इसको अप्लाई करना है। बाकी आपकी बुद्धिमत्ता पर मैं छोड़ता हूं। गुरु पूर्णिमा है तो कुछ अच्छा तो जानना चाहिए आपको। ठीक है ना। मैडम का शाब्दिक अर्थ तो बच्चों को बोलिए,
अगर आप हिंदी को पूरी तरह नहीं अपना सकते, आजकल के समय में इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है, तो मैम बोलें। मैम का शब्द जो है रिस्पेक्ट देना किसी को, इसका जो अर्थ है वो ये कभी भी नहीं है वैश्यावृत्ति करने वाली या मेरी रखी हुई औरत। तो ऐसे शब्दों से बचना है। जैसा सम्मान हम अपने गुरु को देंगे, अपने जीवन साथी को देंगे, अपने साथ काम करने वाले लोगों को देंगे, वैसा ही सम्मान हमें मिलेगा। तो कोई भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि जो शब्द हैं ये बुध के हैं, लेकिन इनमें राहु और बृहस्पति दोनों समाये हुए हैं। तो मैं यहां से राहु को हटा दूंगा, बृहस्पति को छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो आपने एक शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करते हुए आज अपने बच्चों को समझाना है कि बच्चों, अगर आपको अध्यापिका पढ़ाती है तो उसको मैडम नहीं मैम कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, चलेगा। इंग्लिश का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन मैडम आज के बाद आप नहीं कहेंगे, गूगल सर्च आप अभी करेंगे, ठीक है। और देखिए, आजकल लोगों को एक बहुत भयंकर आदत है, कोई भी उनको लगता है एस्ट्रोलॉजर है, अच्छी बात करने वाला कोई विद्वान है, जो यूट्यूब पब्लिक प्लेटफॉर्म या वैसे ही उसको मिल जाता है, या कोई पंडित विद्वान है, गुरुजी, बहुत जल्दी आप उसको गुरुजी बोल देते हैं। उस इंसान का चरित्र तो जानो, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूं, मुझे गुरुजी मत कहिए, क्योंकि गुरु का शब्द हम हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको गुरु बनाना है तो कहते हैं बड़ा ठोक बजा के बनाना चाहिए। जब हम घड़ा लेते हैं उसको ठोक बजा के चेक करते हैं, तो गुरु क्या ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी को भी अगर आपके मन में कोई अपना स्वार्थ है तो उसको गुरुजी कह दोगे, कोई चापलूसी लगा दोगे, या इस शब्द का अर्थ या इसका महत्व नहीं समझोगे। गुरु हमेशा आत्मा से जुड़ा होता है, और गुरु तब तक आपका गुरु नहीं कहलाता जितनी देर तक वो आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार ना कर ले। जो गुरु वो होगा आपके लिए जो आपको स्वीकार कर लेगा। बाकी भीड़ जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, बस इस शब्द की हमने बेकदरी नहीं करनी, इसका मतलब कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं करना। हर किसी को गुरुजी, पहले हर किसी का कैरेक्टर तो जानो, वो इंसान है क्या। और अगर तुमने किसी को गुरु बनाना है तो पहले उसको अच्छी तरह से ठोको बजाओ, ठीक है ना, फिर उसको अपनाओ, और फिर उसके बाद उसके आगे पीछे जो भी तुम चाहते हो घूमो कि वो तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। जब वो तुमको स्वीकार करेगा तभी वो तुम्हारा गुरु होगा, नहीं तो ये दुनियावी ड्रामेबाजी है, गुरु जी है ना, हाँ जी चेला जी, तो ये सब ड्रामेबाजी है। ये कोई गुरु चेले वाला संबंध नहीं होता, आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनका महत्व समझे। श्रीमान, महोदया, कुछ भी कह दीजिए, उनसे संबोधित करें तो इससे ठीक है। हर किसी को गुरुजी ना बोलें, मेरे को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका फैसला आपने करना है। बाकी गुरु पूर्णिमा के मैंने आपको उपाय भी बता दिए, महत्व भी बता दिया, बच्चों के लिए भी दे दिया, आपको भी बता दिया। याद रखें, महर्षि पराशर, महर्षि व्यास जी, इन्होंने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। इनकी ही बदौलत आज हम अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे अगर इनका सानिध्य मिलता रहा। आज के दिन इन्हें ना भूलें, अपने गुरु को तो पूजे ही पूजे, साथ में इन ऋषियों को सिर्फ नाम लेके ही याद कर लें, बहुत होगा। आप सभी को समय से पहले ही गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां। व्यास ऋषि, महर्षि पराशर जी का आशीर्वाद इसी तरह से आपके जीवन में आए और आपको विवेक और एक अच्छी बुद्धि की प्राप्ति हो, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चला सकें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां। जय माता दी।